लेकिन द पॉइंट इज पवित्रा का नाम पवित्र है, लेकिन हम जब लेकिन मैं अपवित्र बिल्कुल ये बहुत पवित्र है, लेकिन जब लड़के पवित्रा को देखते हैं तो हमें ज्यादा पवित्र ख्याल नहीं आते। कोई मैं आई डेफिनेटली डोंट वांट टू बी माय बहन। Shut up, for some reason somebody was telling me that I don't look hot but rather cute now. I'll give you 3 words. I really have no idea. You're looking ravishing, stunning, gorgeous and extremely magnificent. आज पूरा अनसेंसर्ड दूंगी मेरे को फिर। चल ये पर्स में जितने पैसे वो सारे मेरे होने वाले हैं। नहीं, मुझे सिर्फ पवित्रा चाहिए, but I'm so glad to meet you at Dubai. कब मिले थे? 2 महीने बाद I think. 3rd March पवित्रा के बर्थडे पे I was here. तो अब मैं पवित्रा का बर्थडे गिफ्ट आ गया है। ओहो। पवित्रा बर्थडे गिफ्ट के लिए खुश हो? By the way, I love his cards. ये लीजिए। पवित्रा should go to Cannes, लेकिन मैंने पहना है अपने कान लिए। But I generally think Pavitra, like, and I'm not kidding, because I know Pavitra from like pre-lockdown days. Pavitra is the only girl जो मतलब लड़के से इतनी सुंदर लड़की बनी है। पहले लौंडा दिखती थी और अब आप देखिए इसे भी इतनी सुंदर बन गई है कि सारे लौंडों का दिल आता है। मैं तो बिग बॉस में भी अंदर बोला था कि सारे लौंडों की दुनिया Really have to delete this thing. नहीं, there's no transformation. She was always a girl, but ये लौंडों की आत्मा लेके आती थी। And now you see she can like go to Hollywood red carpet and give competition to anybody. Like तो आपको बोलने का मतलब ये गलती से लड़की बन गए? नहीं, ऊपर वाले को ऐसे नशे I बढ़ा। feel at times कि I wish I would have been a boy. अगर आपने पंगा लिया पवित्रा से, तो हरियाणा का लौंडा आएगा। लेकिन जब आप पवित्रा को देखते हैं, तो generally I don't know what the directors of Bollywood are doing, like cast and Okay, bye. Thank you. Thank you. because Pavitra got late too. Oh, okay. Yeah. Okay. So as you can see, we have one person जिनको मैंने देखा है सबसे सवाल करते हुए. So it's kind of scary to take him inside the show and we'll be asking him questions. कसम खाते हैं सारे सच्चे जवाब देंगे? कोशिश तो भी करेंगे। ये कोशिश में चलिए सर आज आप स्पॉट पे। चलिए, okay. Alright, thank you so much. Only the truth. Thank you. Thank you. What would you like to have? Water is great. रुकिए पवित्र What about you? ले बिल्कुल ले हाँ चलो क्या क्या? कुछ सवाल हो साहब से पूछे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oh okay. इससे ज़्यादा जगह पब्लिश हो जाएगा। हाँ. सर पवित्र वो सबसे नीचे पहले करो तो ना। ये जानना चाहेंगे कि आज जो बातें हुई है शार्दुल के साथ काफ़ी अनसेंसर थी, क्या कहना चाहूँगी, कितना ओपनली आपने हर चीज़ें कही है? आई थिंक मैं हमेशा ही अनसेंसर्ड रहती हूँ और मुझे वैसे ही रहना पसंद है। मैं अपने शेल में चली जाती हूँ, छुप जाती हूँ, बात अलग है, लेकिन जो था वो सच था, जितनी भी अनसेंसर्ड बातें। अच्छा, आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा वेट लूज किया, क्या कुछ चल रहा है? ओह या, आई थिंक चेंज इज़ नीडेड और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी दैट आई लूज़ वेट, मैं थोड़ा कम करूँगी, आई कम बैक इन माई ओन फॉर्म the way I used to be few years back before lockdown. तो I think that is the time and अभी वो हो गया. It's the new me. Yeah, but sorry to say, but अभी भी मैं जवान हूँ, ये आलम लग रहा है, भले ही आपकी उम्र कितनी भी बेच है, but sweet 16 जैसी आप लग रही हो। क्या कहना चाहूँगी, आपको उम्र तो है ही नहीं उतनी, उम्र तो for me the age is just a number and whatever age I am in, but it is about how you maintain yourself, how gracefully you keep yourself. So उम्र तो लोग 50 साल के होके भी ऐसे होते हैं कि वो बहुत यंग लगते हैं, you feel like कि 30 साल के हैं शायद. So it is about maintaining yourself. For me age is nothing, it's just that कि आपको कैसे खुद को रखना है. पवित्र, क्या कुछ अभी पाइपलाइन में है, क्या नज़र आ रहा है? मैं कुछ नहीं बोलूँगी because there are so many projects that I have spoken about और वो होल्ड पे चले गए. मुझे नज़र में बहुत भरोसा है और मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कुछ, बट जो है बहुत अच्छा. वेल, जाते जाते बस ये जानना चाहेंगे, 2 क्वेश्चन. एक तो बालवीर आया है और OTT पर आया है, काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा हिट शो हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? कुछ मेमोरीज है, आप कुछ बताना चाहोगे? Balveer is one of my favorite shows. I think most favorite I would love to say because बालवीर रिटर्न्स के बाद जितने भी सीज़न आए अभी भी लोगों को तिमनासा की याद आती है एंड अभी भी द फैंस आर लाइक तिमनासा चाहिए. सो इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग. यू बहुत अच्छा लगता है इसे सुन के. देखो क्या होता है. मैं लास्ट से जाते जाते जाना चाहेंगे, अभी आपने कंफर्म किया है ब्रेकअप को लेकर, थोड़ा कुछ बताना चाहोगे? व्हाट वाज द रीज़न? आप दोनों का बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था और यार सोच नहीं मिलती कई बार. आप ट्राई तो बहुत करते हैं. अभी लोगों को ये भी क्वेश्चन मार्क होते हैं कि 3 साल के बाद आपको पता चल रहा है सोच नहीं मिलती, लेकिन 3 साल आप ट्राई तो करते हैं ना, है ना. ऐसे अभी भाग थोड़ी ना जाता है इंसान सिचुएशंस के साथ. सो आई थिंक वी वर ट्राइंग, आई वॉज ट्राइंग एंड इट डिडंट वर्क आउट. नहीं वर्कआउट हुआ तो बाय बाय. वाई टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप वेर इज़ कि आगे चल के और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. तो वो चीज़ बेहतर है कि वो ख़त्म हो जाए, तो ख़त्म कर दें. सो आर यू इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप? एंड नहीं, मैं आई हैव अ थिंग, मैं अपने एक्सेस से कभी बात नहीं करती एंड आई थिंक वो करना किसी को भी नहीं करना चाहिए. इट इज़ जस्ट माई सजेशन एंड मुझे समझ भी नहीं आती है कुछ चीज़ें अनटिल अनलेस हाँ आपका कोई वर्क कमिटमेंट है दैट यू हैव टू वर्क टुगेदर. प्रोफेशनली पर्सनली चीज़ों को ना इन्वॉल्व करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है. तो हाँ कभी ऐसे हार्ड फीलिंग्स कुछ नहीं है. अभी भी उनके लिए रेस्पेक्ट है. कल को अगर ऐसा हुआ कि शायद काम करने का फिर से कहीं मौका मिला, या हमारी इंडस्ट्री ऐसी लोग टकराते रहते हैं, इवेंट्स पे टकरा जाएंगे, रेड कार्पेट्स पे. सो आई थिंक इट विल बी जस्ट अ हाई हेलो ग्रीट एंड रेस्पेक्टफुल जेस्चर, नथिंग एल्स. थैंक यू सो मच. थैंक्स.